नियोजन को लेकर स्थानीय स्तर पे मांग नहीं उठ रही है। सरकार गंभीर नहीं है इन विषयों पर, सरकार पीछे हट रही है, खासकर इस प्रदेश के ज्वलंत विषयों पर जो इस विधानसभा में सरकार की ओर से लाना चाहिए या फिर कार्य मंत्रणा के निर्णयों को मानना चाहिए। अब उनसे सरकार पीछे हट रही है और शायद ऐसे अवसर सरकार दे रही है कि विधानसभा सत्र को इस राज्य की जनता के लिए उपयोगी ना बने, ऐसा अवसर तैयार कर रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, रोजगार उस ये पर चर्चा करने बहुत से बड़ा बच रही विषय है है। इस राज्य के लिए। और अभी कि जिस रूप से खारिज किया गया इस मुद्दे को, एक षड्यंत्र के तहत हम कहेंगे खारिज किया गया, ये इसका भविष्य का अंजाम को भुगतना पड़ेगा प्रेजेंट गवर्नमेंट को। धार्मिक आधार पर इस तरह से ये इस तरह से चीज़ों को निश्चित रूप से भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस एजेंडे से इतर राज्य के लिए जो मेंबरशिप हम लोग की है या फिर दल जिस दायित्व में है, सभी लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये अवसर, सबसे बड़ी बात है कि अवसर हमेशा सत्तारूढ़ दल की ओर से दिया जा रहा है। अफसोस है कि इतना इस राज्य के इतने ज्वलंत विषय, खासकर रोजगार जैसा मूल विषय जो कोविड के हालात के बाद उत्पन्न हुए हैं, उसको लेकर सरकार के कोई कार्यक्रम, सरकार की कोई परियोजना ठोस स्पष्ट नहीं है या सरकार को ये आत्मविश्वास भी नहीं हो रहा है। क्योंकि सरकार अभी एक रोड शो करके आई है, अखबारों में सुर्खियों में रहा, करोड़ों रुपयों के MOU करना या कई उद्योगपतियों के लिए रास्ता खोलने जैसी बात और चर्चाएं आपके में रहती है, लेकिन यह सदन का विषय नहीं बन पाता है। सरकार रोडमैप तैयार करके यहाँ के नौजवानों को दे नहीं पाती है। कितने एग्जाम्स हो चुके हैं, उनके रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं, नियुक्तियाँ नहीं हो रही है। सरकार ने खुद से इस पूरे वर्ष को नियुक्ति वर्ष रखा है, तो पॉलिसी के बारे में तो चर्चा होनी चाहिए थी। ये एक बहुत ही गंदा, कहेंगे नकारात्मक, इस राज्य के युवाओं के साथ एक धोखा है। अच्छा दादा, ये SC/ST में कुर्मी जाति को लेकर आज कार्यस्थगन भी लाया गया था। आप मानते हैं कि राज्य सरकार विलम्ब कर रही है उसमें? नहीं, ये एक एजेंडा है, क्योंकि ये पुराना मांग है और लगातार प्रतिनिधि इस सदन के माध्यम से आपने देखा भी होगा कि पूर्व में भी गवर्नमेंट की ओर से भारत सरकार को इन चीज़ों के लिए अवगत कराया गया था। लगातार भारत सरकार के अंदर भी इन चीज़ों पर चर्चा चल रही है। समाज ये चाहता है कि जो पूर्व में सुविधाएं और जो श्रेणी बहाल थी उसको पुनर्बहाल किया जाए। मुद्दों के टालमटोल की बात की जाए, पिछली सरकार और इस सरकार में क्या अंतर है? हिसाब से चीज़ों को आगे ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन अंततः नुकसान इस बात का है कि जिस सदन 5 दिन के लिए आहूत हुआ, 4 दिन पूरा कार्य दिवस था, ये कार्य दिवस का कोई लाभ झारखंड की जनता को नहीं मिला। गतिरोध कैसे खत्म हुआ? क्या ये गतिरोध खत्म करना सरकार का सबसे बड़ा दायित्व होता है। सरकार और खासकर स्पीकर साहब का ये होता है। अगर ऐसा गतिरोध हो रहा है तो उन्होंने एक बार भी इच्छा व्यक्त नहीं कि मैं कार्य मंत्रणा बुलाकर सदन को स्थापित करूंगा बोल के, एक बार भी आपने नहीं देखा। ऐसा होता था, कभी भी किसी विषय को लेकर गतिरोध हुआ तो सदन अध्यक्ष को ये दायित्व होता है कि कार्य मंत्रणा बुला ले और विषय का गतिरोध को अपने कक्ष में समाप्त करे, ताकि सदन यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड जनता के लिए सुचारू रूप से चल सके।